Hello बच्चों, let's see the question. A concave mirror forms an image of 20 cm high object on a screen placed 5 meter away from the mirror. The height of the image is 50 cm. Find the focal length of the mirror and the distance between the mirror and the object. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be mirror formula. तो जो मिरर फॉर्मूला होता है बेसिकली ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है और फोकल लेंथ होती है उसको रिलेट करता है. दैट इज 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, एंड द मैग्निफिकेशन शोज अस द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. और साथ में हम यहाँ पे इसको इंडिकेट करते हैं -v/u के साथ भी. साथ में हमें एक और बात याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हमारे पास जो इमेज बनती है अगर वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो हम उसको यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास यहाँ पे वर्चुअल इमेज होती है दैट इज इरेक्ट, उसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. साथ में हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है विच इज फॉर्मिंग अ इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है दैट इज 20 सेंटीमीटर. और यहाँ पे इट इज स्टेटिंग दैट अ स्क्रीन इज प्लेस 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यानी जो इमेज बन रही है हमारे पास वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे बन रही है. हमें एक और बात याद रखनी पड़ेगी क्योंकि हम जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो हमेशा रियल होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड हमें देखने को मिलती है. तो इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये मेरे पास आ गया कॉन्केव मिरर. इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमने कहीं पे कोई स्क्रीन को प्लेस किया होगा और स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है. तो जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उसी साइड हमारे पास इमेज भी बन रही है. तो सपोज हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, जिस डायरेक्शन में हमारे पास लाइट रे इंसिडेंट करती है अगर हम उसे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं तो वो नेगेटिव साइन का हम यहाँ पे लेके चलते हैं. तो जो v की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ द -5 मीटर. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द हाइट ऑफ इमेज इज 50 सेंटीमीटर, यानी जो हमारे पास hi की वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑफ द 50 सेंटीमीटर. लेकिन हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे जो इसका साइन आएगा दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव, क्योंकि जो स्क्रीन पे इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज हमें देखने को मिलती है. तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये हो गया कि जो अपवर्ड डायरेक्शन की डिस्टेंसेज होती है हम उनको पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो डिस्टेंसेज होते हैं उनको हम नेगेटिव कंसिडर करके चलते हैं. तो यहाँ से हमें एक तो वैल्यू निकालनी है u की और दूसरा हमें वैल्यू निकालनी है फोकल लेंथ की. नाउ यहाँ पे क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दे रखी है तो हम यहाँ से मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. दैट विल बी hi डिवाइडेड बाय ho. hi हमारे पास दे रखा है -50 सेंटीमीटर के बराबर एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी -2.5 के बराबर. तो नेगेटिव साइन हमें ये यहाँ पे इंडिकेट करता है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और 2.5 हमें ये इंडिकेट करता है दैट इज जो m की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 1, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. एक तो बात हमें ये समझ में आ गई. दूसरा, यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, क्योंकि हमें पता है जो m की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे -v डिवाइडेड बाय u से भी इंडिकेट कर सकते हैं. m की वैल्यू है -2.5 और जो हमारे पास v की वैल्यू है ये दे रखी है -5 मीटर के बराबर. इट विल बी डिवाइडेड बाय u. नाउ यहाँ से अगर हम u की वैल्यू कैलकुलेट करें माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2.5, और यहाँ से वी कैन से द वैल्यू ऑफ u कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 2.5 एंड इट विल बी रिटन विद नेगेटिव साइन. साथ में अगर हम यहाँ पे u की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेसिमल हट के 0 इंक्रीज हो जाएगा और ये आ जाएगा 25 2 जा 50 विद नेगेटिव साइन. तो जो u की वैल्यू है ये आ गया हमारे पास -2 मीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है ये मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है इन द फ्रंट ऑफ द मिरर. नाउ हमें यहाँ पे फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे. सो वी कैन कैलकुलेट द फोकल लेंथ बाय द मिरर फॉर्मूला दैट विल बी 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f. जो v की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास दे रखा है -5 मीटर के बराबर. u की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी दैट इज -2 एंड इट विल बी इक्वल टू 1/f के बराबर. तो एलसीएम आ जाएगा 10 के बराबर. इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ
-2 - 5 = 1/f। तो जो फोकल लेंथ की वैल्यू है ये आ जाएगी -10/7, दैट विल बी रिटन एज -1.43 मीटर के बराबर। दिस विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। तो अगर हम इसका यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इमेज इस तरीके से नजर आएगी। ये हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आएगी विच विल पास थ्रू द पोल, और यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्ट है इट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ -2 मीटर। यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। इसकी जो फोकल लेंथ है ये हमारे पास 1.43 के बराबर है, यानी यहाँ पे फोकल लेंथ आएगी एंड दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एट अ 2 मीटर। तो यहाँ से अगर हम इसकी इमेज को देखेंगे इट विल बी रिटन लाइक दिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे होगी वो फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरा हम यहाँ पे जो लाइट रे है उसको पोल से होके पास कर सकते हैं, एंड पोल से जो हमारे पास लाइट रे इंसिडेंट करेगी ऑन द मिरर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल, और इसका जो हमारे पास यहाँ पे इमेज है दैट विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द गिवन मिरर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here, find the focal length of the mirror and distance between mirror and object is, it will be 1.43 meter and 2 meter. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.